बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर दिखाया और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी दिखाया। जो अपडेट है, अगर आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। सीधा आपको काम पर से या फिर कहीं पर भी आप हो, जिस हाल में हो उसी हाल में डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, यानी इंडिया वापस भेज दिया जा रहा है। तो प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो जैसा मैं बताया, दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पहले भी आप लोगों को डेटा दिया था, बताते रहता है बार बार कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में किस कंट्री में कितने भारतीय हैं। तो यूएई की बात करूं, जैसा मैं आपको वीडियो में भी दिखाया, यूएई की बात करूं तो लगभग 40 लाख भारतीय तो वहीं हैं। उसके बाद 26 लाख भारतीय लगभग सऊदी अरबिया के अंदर है। इसी तरह खाड़ी के बहुत सारे देश हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे भारतीयों की तादाद है। 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय टोटल अरब कंट्री में रहते हैं। उसी तरह यूरोप कंट्री में भी, जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वहाँ पर भी कुछ 1-2 नहीं, पूरे 14,000 लोगों को वहाँ से अरेस्ट करके और डिपोर्ट कर दिया गया है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। उससे पहले एयरपोर्ट से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी आपको बताता चलूँ। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर जो म्यांमार की एक महिला को 1 करोड़ 17 लाख रुपए मूल्य की सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीमा शुल्क विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। आरोपी महिला ने शुक्रवार को म्यांमार से यंगून से आने के बाद उसको रोका गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 6 सोने की छड़ें बरामद हुई, जिसका वजन लगभग 1 केजी के लमसम बताया जा रहा है, यानी 1 किलो गोल्ड का लगभग बताया जा रहा है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सोने की छड़ भरे रंग की टेप में लपेटकर यात्री के अंतवस्त्र में अंदर छिपाई थी। आप समझ सकते हो, जो अंदरूनी पार्ट है उसके अंदर ये महिला जो सोने का छड़ के टाइप में छोटा था और 6 पीस है, वो अपने अंदर बॉडी के अंग में ये छुपाई हुई थी। अब जो वहाँ पे चेकिंग करने वाले लोग हैं, वो भी आपको मालूम है कि किस तरह से अभी स्मगलर को पकड़ने जाते हैं। चाल से, आपको बॉडी लैंग्वेज से, प्लस आपको ये जो फ़्लाइट के अंदर जो क्रू मेंबर हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको भी बताया जाता है कि किस तरह से, जो अगर इस तरह का चीज़ जो करेगी उसकी मतलब उनको पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है जो भी कस्टम ऑफिसर को, कि ताकि उन पर निगरानी रखे और उनको चेक किया जाए सही से कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही इनको भी पकड़ा गया और जब इनके बॉडी देखा गया कि महिला जो सुरक्षाकर्मी थे वहाँ पे जांच किया तो इनके अंदरूनी पार्ट से 6 रड जो है गोल्ड का पकड़ा गया, जिसकी वेट लगभग 1 किलो है गोल्ड का और 1 करोड़ से ज़्यादा का इसका प्राइस बताया जा रहा है। तो सारे सामान को जब्त कर लिया गया, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। अब इन पर मुकदमा चलेगा। दूसरा जो गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली कस्टम ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो गिरफ्तारी किया है और उनके पास से एक भारतीय से लगभग 170 ग्राम सोना जब्त किया गया है। फ्लाइट गेट से ही चुपके से पीछे किए गए और ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय उसे रोक लिया। उसके बाद बैगेज की एक्सरे के दौरान अधिकारियों को कुछ संदिग्ध तस्वीर दिखाई दी। डिटेल से जांच करने के पर एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के नीचे चालाकी से एक सोने का गोला टुकड़ा छुपाया हुआ था। बरामद 170 ग्राम सोने का कस्टम एक्ट 1962 के तहत जब्त कर लिया गया और मामले के आगे जांच के लिए भेज दिया गया। इसके बाद जब पूछताछ कर रही है तो वो बोल रहे हैं कि हमें कानून की जानकारी नहीं है, जबकि आपको मालूम है कि अगर जो भी लेडीज़ है तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड वो ला सकता है, उन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो जेंट्स है वो 50,000 रुपये तक का गोल्ड ला सकता है, उनको कोई भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लेकर आ रहे हो तो कस्टम ऑफिसर के पास जाना है और उसे आपको सीधा आपको सिलेंडर कर देना है और उसका जो भी टैक्स लगेगा आप टैक्स दे दो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन टैक्स की चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे लाजिम, क्योंकि डेली पर डे ये लोगों की गिरफ्तारी होती है और जो भी आपका गोल्ड है वो जब्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो गोल्ड पकड़ा जाएगा वो आपको मिल जाएगा, वो सरकार जब्त कर लेगी और फिर आपको मुकदमा भी चलेगी, क्योंकि आपने टैक्स की चोरी की है। तो इस तरह से 2 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और दोनों को जेल भेजा गया है।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा कि 14,000 से ज़्यादा लोगों को मिनटों नहीं लगा और सीधा वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। आप सुनकर दंग रह जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी पूरी दुनिया में जो है इलीगल लोग रहने वाले लोगों के लिए अभी ऐसा चेकिंग अभियान चलाया रहा है। यूरोप कंट्री की जैसा बात करो, कनाडा है, यूएस है, यूके है, हर जगह पे चेकिंग अभियान चल रहा है। या फिर खाड़ी देश में जैसा बात करूँ, दुबई है, सऊदी है, ओमान है, कतर है, हर जगह पे चेकिंग चल रही है। तो ऐसे लोगों को सीधा वहाँ पे पकड़ा जाता है और उनके पास कोई भी वायलेशन, क्योंकि आप जिस कंट्री में रह रहे हो आपके पास वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। वैलिड वीज़ा नहीं रहेगा, आप इधर उधर करोगे तो फिर सीधा आपके साथ साथ देश का भी छवि ख़राब होता है। तो आज एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है, जैसा आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे। और ये अपडेट जो आ रहा है, आप भी सुनोगे तो बोलोगे कि हाँ आखिर वहाँ पे, क्योंकि कानून वहाँ पे इतना सख्त है कि आप सोच नहीं सकते हो। पूरी दुनिया में इस कंट्री का कानून का मिसाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे इतने लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इतने लोगों को एक दिन का अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। तो आखिर क्यों लोग डर क्यों नहीं रहे हैं, आई डोंट नो। तो आप पहले देखें स्क्रीनशॉट पर, उसके बाद आगे का न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा आप देख सकते हो, एक दो नहीं पूरे 14,039 जो लोग हैं उनको इमिजिएटली जो सऊदी पुलिस है वो उनको पकड़ के सीधा डिपोर्ट कर दिया। और इनमें से, क्योंकि जैसा मैं बताया, इनमें से बहुत सारे जो हैं वो भारतीय, क्योंकि वहाँ पर भी सऊदी अरबिया के अंदर भी नंबर 1 कामगारों में सबसे ज़्यादा जो है वो भारतीय, लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरबिया के अंदर हैं। तो वहाँ पे इस अपडेट को बताया जा रहा है कि एक दिन के अंदर, और ये सारे लोगों को जो कारण है वीज़ा वायलेशन, यानी उनका वीज़ा एक्सपायर भी हो गया, या फिर जिस कंपनी में वो जॉब करते थे उसमें काम नहीं कर रहे, दूसरी कंपनी में भागकर काम कर रहे हैं। इस वजह से जो दूसरी वाली कंपनी थी, जिस कंपनी में पहले जॉब करते थे, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है और फिर पता चलता है पुलिस उनको खोजते रहती है। जब मिलती है तो सीधा उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जैसा बताया जा रहा है, इनमें से पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हैं, बांग्लादेश के भी हैं, नेपाल के भी है, लेकिन भारतीयों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए भारतीयों की ज़्यादा डिपोर्ट किया गया। अब वो डिपोर्ट करके इंडिया आएंगे तो यहाँ पर भी पूछताछ होगी। ऐसा नहीं कि वहाँ से आप डिपोर्ट करके आ गए तो वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट छोड़ देगी, आपको यहाँ भी पूछताछ होगा किस कारण से डिपोर्ट किया, क्योंकि आपके साथ साथ देश का भी छवि ख़राब होता है। इस वजह से कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे जो भी नागरिक है वहाँ से इलीगल तरीके से यहाँ डिपोर्ट किए जाए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। आप भी अगर इस तरह का चीज़ कर रहे हो या आपके अभी कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपने एम्बेसी में जाकर संपर्क करें। हर जगह पे भारतीय जो है एम्बेसी अपने बना कर रखी है, वहाँ पे जाएं, संपर्क करें और कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता निकलेगा। तो ये मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।